अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफ़े और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। दोस्तों, हम में से तकरीबन सब ने लाहौर तो देखा ही होगा और लाहौर के हमने तारीख़ी मकामात भी देखे होंगे, पर क्या हम उन तारीख़ी मकामात के पीछे छुपी हुई बातों से वाकिफ़ हैं या नहीं? अगर नहीं तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक दरख्वास्त होगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। लाहौर सूबा पंजाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर है। इसे पाकिस्तान का सकाफती, तालीमी और तारीख़ी मरकज़ और पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर कहा जाता है। ये शहर दरिया रावी के किनारे वाक़ई है और ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। जिंदा दिलान लाहौर के रवायती जोश व जज्बे के बाइस इसे बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर की इंतहाई कदीम तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है। पुरानी तारीखों के मुताबिक राम के बेटे राजा लुग ने शहर लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ एक किला बनाया। 10वीं सदी तक ये शहर हिंदू राजाओं के ज़ेर तसल्लुत रहा। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब फतह करके अयाज को गवर्नर बनाया और लाहौर को इस्लाम से रोशनास कराया। शहाबुद्दीन गौरी ने 1186 में लाहौर को फतह किया। बाद अज़ां ये ख़ानदान गुलामा के हाथों में आ गया। 1290 में खुलजी ख़ानदान, 1320 में तुगलक ख़ानदान, 1414 में सैयद ख़ानदान और 1491 में लोधी ख़ानदान के तहत रहा। मुग़लों ने अपने दौर में लाहौर में अजीम शान इमारात तामीर करवाए और कई बागात लगवाए। अकबर आज़म ने शाही किला को अस-सरे नौ तामीर करवाया। शाहजहां ने शालामार बाग तामीर करवाया, जो अपनी मिसाल आप है। 1646 में शहजादी जहांआरा ने दरियाए रावी के किनारे चौबुरजी बाग तामीर करवाया, जिसका बैरूनी दरवाज़ा आज भी मौजूद है। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने शाही किले के सामने बादशाही मस्जिद तामीर कराई। 1739 में नादिर शाह और 1791 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्जा जमाया। बाद अज़ां 1765 में सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया। लाहौर को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ कि 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म के ज़ेर सदारत क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को अपना अलग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। फरवरी 1974 में शहर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की गई। कदीम लाहौर शाही किले के साथ वाक़ई है, जिसे अंदरूने लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर के गिर्द एक फसील मौजूद थी जिसमें 13 दरवाजे थे, जो कि सिखों के दौर तक ग़ुरूब आफ्ताब के साथ बंद कर दिए जाते थे। इनमें से कुछ दरवाजे अब भी मौजूद हैं, जिनके नाम हैं भाटी दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, यकी दरवाज़ा, शेरावाला दरवाज़ा, कश्मीर दरवाज़ा, मस्ती दरवाज़ा, दहली दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा, टकसाली दरवाज़ा और मुरी दरवाज़ा। 20वीं सदी में कदीम लाहौर के मुज़ाफ़ात में कई जदीद बस्तियों का इजाफा हुआ, जो कि अब भी जारी है। उर्दू के नामवर मज़ाह निगार पुतरस बुखारी ने अपने मज़मून लाहौर के जोग्राफिया में इसका हदूद अरबा बयान किया। वो कहते हैं कि किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसको मनसूख कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ई है और रोज़ बरोज़ वाक़ई तर हो रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10 से 20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा, जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यूँ समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर वरम नमूदार हो रहा है, लेकिन हर वरम मवाद फासिद से भरा हुआ है। गोया ये तो सी एक आर्जा है जो इसके जिस्म को लाहक है। लाहौर के करीब शहर अमृतसर सिर्फ 31 मील दूर वाक़ई है, जो सिखों की मुक़द्दस तरीन जगह है। इसके शुमाल और मगरिब में ज़िला शेखुपुरा, मशरिक में वागा और जनूब में ज़िला कसूर वाक़ई हैं। दरियाए रावी लाहौर के शुमाल मगरिब में बहता है। तो दोस्तों, ये थी लाहौर के तारीख़ी मुकामात के ऊपर किए जाने वाली तारीख़ी बातें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।